चैनल पे इम्पॉर्टेंट ब्लॉग्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। इसके अलावा अदर टॉपिक्स पे कमेंट्स के बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि अदर टॉपिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंशिका राज। आई विश एवरीथिंग इज ऑल राइट इन योर लाइफ। Without further delay, let's get started today's topic, the new classical poets John Dryden and Alexander Pope। सबसे पहले हम जॉन ड्राइडन की पोम के बारे में और जॉन ड्राइडन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे पोप्स की पोम के बारे में, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पोम है मैकफ्लेक्नो 1682। बट बिफोर दैट मस्ट नो अबाउट द पोइट जॉन ड्राइडन। द न्यू क्लासिकल एज को द एज ऑफ ड्राइडन के नेम से भी जाना जाता है, 1660 to 17। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई फेमस नेम था इस एज में तो वो था जॉन ड्राइडन का, और ये एज उन्हीं के द्वारा डोमिनेट की गई थी। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट, सटायरिस्ट, critic, dramatist, translator and prose writer of his time. The fact is that as a writer he was the best representative of his age, which was named after him. It means कि ये उस टाइम के इतने फेमस राइटर थे कि इस एज को उन्हीं के नेम से जाना जाने लगा। His drama and his criticism, his words, satire and his translations show the variety and richness of his talent। उनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल था, टैलेंट था, जो और किसी राइटर में या पोइट्स जो पोइट्स थे उस टाइम के हार्डली देखने को मिल सकता था। Dryden began his poetic career during the Civil War. We know that Dryden and Pope are the greatest masters of the heroic couplet in the English poetic tradition. न्यू क्लासिकल एज में सिर्फ दो ऐसे पोइट्स थे जो कि हीरोइक कपलेट का यूज़ बेस्ट तरीके से करते थे अपनी पोइट्री में, और वो थे जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। इनके अलावा और कोई भी नहीं था जो इनके जैसा इतना इफेक्टिव तरीके से हीरोइक कपलेट का यूज़ कर सके। जॉन ड्राइडन पे कुछ राइटर्स ने कमेंट्स किए हैं, देखते हैं क्या कमेंट्स हैं एक एक करके। पोप सेड, I learned versification wholly from Dryden's work। यहाँ पे versification का मतलब है confirmation। उनको confirmation मिलती है कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ ऐसे होगी, यानी जो पोप हैं वो जॉन ड्राइडन से काफ़ी कुछ सीखते हैं। अब है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन agreed that the language of poetry was improved and reformed by him। यानी जब से जॉन ड्राइडन इस एज में आए हैं, यानी जॉन ड्राइडन की वजह से ही जो लैंग्वेज है पोइट्री की वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए और किस वे में होनी चाहिए ये ड्राइडन के आने के बाद ही हुई है। लेकिन दो ऐसे राइटर्स हैं वर्ड्सवर्थ और अर्नोल्ड जिनका मानना है कि जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ ड्राइडन्स एंड पोप्स पोइट्री एज अनपोइटिकल। हमने देखा कि कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो ड्राइडन की पोइट्री को, उनकी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जो कि अपोज करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके वर्क पे। उनका जो वर्क है, वे ऑफ राइटिंग है, लैंग्वेज है, वो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नेगेटिव कमेंट उन्होंने किया हुआ है। अ ब्रीफ बायोडेटा ऑफ जॉन ड्राइडन। ही वॉज बॉर्न ऑन 9 अगस्त 1631 इंग्लैंड में। उनको एक फेमस स्कॉलर के द्वारा पढ़ाया गया था जिनका नाम था डॉक्टर बुसी, BUSBY, बुसी के द्वारा, एट हिज वेस्टमिनिस्टर स्कूल। इन 1650 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज के 4 साल बाद वो चले गए थे लंदन। आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 68 ही वॉज डेड ऑन 12 मई इन 1700। अब बात करते हैं इनके फेमस वर्क मैकफ्लेक्नो, जो कि लिखी गई थी 1678 में। मैकफ्लेक्नो वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन अक्टूबर 1682 में। जब ये पोम पब्लिश हुई तो इसके ऑथर के बारे में 10 साल तक किसी को भी पता नहीं था। पब्लिकेशन से लेके नेक्स्ट 10 ईयर्स, इट मीन्स 1682 से लेके 1692 तक
लेकिन 1692 में ये चीज़ डिक्लेयर हो गई कि ये जो पोम है वो किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ड्रैडन ने ही लिखी है। In 1692 it is declared that John Dryden was the poet of it after Shadwell's death in December 1692। आगे बढ़ने से पहले हम दो राइटर्स के बारे में जान लेते हैं, तभी हमें जो मैक फ्लेक्नो है उसका मतलब समझ में आएगा और इस पोम में क्या क्या है, किस किस के बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है, हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। सबसे पहला नेम है थॉमस शेडवेल। थॉमस शेडवेल एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं जिनको टारगेट किया गया है इस मैक फ्लेक्नो पोम में। इनका जन्म हुआ था 1642 में और ये 10 साल, कम से कम 10 साल छोटे हैं जॉन ड्रैडन से। ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनके जो वर्क हैं, उनकी जो वे ऑफ राइटिंग है उसको काफ़ी एडमायर करते हैं। और जो इनका वे ऑफ राइटिंग है और जिस तरीके से ह्यूमरस राइटिंग लिखते हैं, ये इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट राइटर और पोइट है रिचर्ड फ्लेक्नो, जिनको समझना और जाना इम्पॉर्टेंट है इस पोम को समझने के लिए। रिचर्ड फ्लेक्नो का बॉर्न हुआ था 1600 में और उनकी जो डेथ हुई थी 1678 में हुई थी। He was an English dramatist, poet and musician। यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि रिचर्ड फ्लेक्नो की जब डेथ हुई थी 1678 में, उसी ईयर में ये मैक फ्लेक्नो लिखी गई थी। रिचर्ड फ्लेक्नो वॉज रिमेम्बर्ड बिकॉज एंड्रयू मार्वल ने उनके ऊपर सटायर किया था अपनी पोम के द्वारा 1682 में, जिसका टाइटल था फ्लेक्नो। उस पोएम में, जो फ्लेक्नो नेम की पोएम एंड्रयू मार्वल ने लिखी थी, MARVELL उन्होंने, तो उस पोम में उन्होंने रिचर्ड फ्लेक्नो का काफ़ी मजाक उड़ाया था। और उसके बाद इन 1682 में थॉमस शेडवेल का मजाक उड़ाया गया जो मैक फ्लेक्नो है उसके थ्रू। फुल टाइटल है मैक फ्लेक्नो का, मैक फ्लेक्नो अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट TS। यहाँ पे TS का मतलब है थॉमस शेडवेल। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं हम। उस टाइम क्या था, दो ग्रुप्स थे, ठीक है। पहले वो ग्रुप्स थे, ऐसे लोगों का ग्रुप था जो टूरिस्ट को सपोर्ट करते थे, TORIES, टूरिस्ट को सपोर्ट करते थे। उसमें किंगडम मोनार्क को सपोर्ट करते थे, जिसमें जॉन ड्रैडन भी एक सपोर्टर थे, ठीक है। यानी जॉन ड्रैडन टूरिस्ट के सपोर्टर थे। दूसरा जो ग्रुप था वो था विग सपोर्टर्स का। उसमें क्या था, कॉमन पीपल थे, यानी आम लोग थे, पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। और थॉमस शेडवेल पार्लियामेंट के सपोर्टर थे। तो यहाँ पे जो ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट बोला गया है वो विग सपोर्टर को बोला गया है, विग सपोर्टर पोइट। ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट यानी थॉमस शेडवेल जो ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट थे यानी विग सपोर्टर थे, ये उनको बोला गया है। यहाँ पे मैक का मतलब है MAK, मैक का मतलब है सन। और फ्लेक्नो यानी रिचर्ड फ्लेक्नो की बात हो रही है यहाँ पे। जैसा कि पहले बताया है कि जो रिचर्ड फ्लेक्नो हैं उनके ऊपर सटायर करते हुए एंड्रयू मार्वल ने एक पोम लिखी थी जिसका नाम था फ्लेक्नो। उस पोम में उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया और उनको खराब पोइट बोला गया और जॉन ड्रैडन के द्वारा भी रिचर्ड फ्लेक्नो को डिसलाइक किया गया। वो भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनका भी मानना था कि रिचर्ड फ्लेक्नो एक अच्छे राइटर नहीं है, एक अच्छे पोइट नहीं है। उसी को देखते हुए जॉन ड्रैडन ने एक पोम लिखी 1678 में और उसका टाइटल दे दिया मैक फ्लेक्नो। जो थॉमस शेडवेल हैं जॉन ड्रैडन के अकॉर्डिंग वो भी खराब राइटर हैं, खराब पोइट हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे मैक उन्हीं को बोला गया MAK मैक यानी सन। यानी यहाँ पे जो सन हैं खराब राइटर के बेटे हैं, यानी रिचर्ड फ्लेक्नो के बेटे, ऐसा मतलब रियल में नहीं है बट इस पोम के थ्रू हम कह सकते हैं कि उनको यही टाइटल दिया गया है मैक फ्लेक्नो यानी खराब राइटर का बेटा, खराब राइटर। यानी थॉमस शेडवेल को इसमें बोला गया है कि वो खराब पोइट हैं
ही इज़ अ बैड पोइट। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने थॉमस शेडवेल्स के ही जो वर्क्स हैं उसका रेफरेंसेस देखिए, उन्होंने बताया है कि वो कैसे कैसे वर्क लिखते हैं जिसको कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई किसी को कुछ समझ भी नहीं आता, इवन उनको खुद भी समझ नहीं आता। वो इतने इतने सालों में कोई वर्क लिखते हैं इतनी मेहनत के बाद और वो भी अच्छा नहीं लिखते, वो वेस्ट होता है। इस पोम को फनियर बनाने के लिए जॉन ड्रैडन ने एक इमेज क्रिएट कर दी है शेडवेल की एज अ किंग की, और वो क्या कर रहे हैं, कोरोनेशन कर रहे हैं शेडवेल की, और वो है द किंग ऑफ नॉनसेंस। इसमें रिचर्ड फ्लेक्नो की भी बात की गई है। जॉन ड्रैडन डायरेक्ट थॉमस शेडवेल का कोरोनेशन नहीं कर रहे हैं, वो रिचर्ड फ्लेक्नो के थ्रू उनकी काफ़ी अच्छी खासी इंसल्ट करते हैं। यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात है कि थॉमस शेडवेल ने एक वर्क लिखा था, एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था मेडल ऑफ जॉन बेयास, BAYES बेयास, जो जिसमें उन्होंने जॉन ड्रैडन पे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए थे, और उसी के रिस्पॉन्स में जॉन ड्रैडन ने एक ये वाली पोम लिख डाली मैक फ्लेक्नो वाली, और काफ़ी मजाक उड़ाया उनका। समरी ऑफ द पोम वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। सो टिल देन बाय बाय।